मोदी के एक्शन ने लगा दी लंका, तो चीन से कर डाली सबसे बड़ी डिमांड। लक्षद्वीप में जैसे ही हुआ बड़े एयरपोर्ट का ऐलान, मालदीव के उड़ गए होश। लक्षद्वीप में पूरे साजो सामान के साथ दौड़ पड़ा भारत का दोस्त इजराइल। चीन के सामने गिड़गिड़ाने लगे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू। दोस्तों, भारत में बायकॉट मालदीव अभियान के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू चीन की शरण में जा पहुंचे हैं। उन्होंने चीन से मालदीव में और ज्यादा पर्यटकों को भेजने की अपील की है। मुइज्जू को डर सता रहा है कि अगर भारतीय पर्यटक मालदीव नहीं पहुंचे तो उनके देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर मालदीव नेताओं के भद्दे कमेंट के बाद भारत में बायकॉट मालदीव के ट्रेंड करने लगा है। और इस बायकॉट ट्रेंड ने टूरिस्ट इकोनॉमी पर निर्भर मालदीव की जड़ों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि एक तो साल 2023 में मालदीव में भारत के सबसे ज्यादा टूरिस्ट पहुंचे थे और अब भारत ने लक्षद्वीप पर अपना फोकस कर डाला है, तो बाकायदा वहां आनन फानन में तगड़े एयरपोर्ट का भी ऐलान कर दिया गया है। साथ ही भारत से भी जो लोग मालदीव जाने का प्लान कर रहे थे, वे लगातार अपना मूड बदलते जा रहे हैं। कुल मिलाकर 8,000 बुकिंग रद्द की जा चुकी हैं। और दोस्तों, इस बात से मालदीव का राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू डर चुका है। उसने भारत को काउंटर करने के लिए चीन से गुहार लगाई है कि चीन मालदीव में अपने टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा भेजे। लेकिन दोस्तों, खुद मालदीव विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2023 में मालदीव पहुंचने वाले चीनी यात्रियों की संख्या 1,87,118 थी, जो कुल पर्यटकों की संख्या का 10% है। मालदीव पहुंचने वाले पर्यटकों में चीन का स्थान तीसरा है, जबकि पिछले कई साल से भारत ही टॉप पर रहा है। हालांकि मालदीव को यकीन है कि चीन उसका भला कर देगा और बाकायदा चीन की अपनी 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे दिन मोहम्मद मुइज्जू ने फुजियान प्रांत में मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित करते हुए चीन को द्वीपीय राष्ट्र का निकटतम सहयोगी भी बता दिया। मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि चीन हमारे सबसे करीबी सहयोगियों और विकास साझेदारों में से एक है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने 2014 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट की प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने यानी कि जिनपिंग ने मालदीव के इतिहास में देखी गई सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं प्रदान की हैं। इस दौरान मुइज्जू ने चीन से ज्यादा संख्या में मालदीव में अपने पर्यटकों को भेजने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले चीन के पर्यटक सबसे ज्यादा संख्या में हमारे देश में आते थे और मेरा अनुरोध है कि चीन इस स्थिति को फिर से हासिल करने के लिए प्रयास तेज करे। मालदीव की मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया कि दोनों देशों ने हिंद महासागर द्वीप में एक एकीकृत पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए $5 करोड़ की परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं। मतलब मालदीव भारत को काउंटर करने के लिए चीन की गोद में जा रहा है। वहीं मोदी सरकार ने आनन फानन में लक्षद्वीप में एक और बड़ा खेल कर दिया है। दोस्तों, मोदी सरकार का लक्षद्वीप को लेकर अलग ही प्लान है। भारत सरकार लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर एक नया एयरपोर्ट बनाने जा रही है, जहां से फाइटर जेट्स, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और कमर्शियल विमानों का संचालन भी हो सकेगा। यहां पर ड्यूल पर्पस एयरफील्ड बनाया जाएगा। इसके पहले सिर्फ मिलिट्री इस्तेमाल के लिए एयरफील्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार के पास गया था, लेकिन अब उसे अपग्रेड करके ड्यूल पर्पस एयरफील्ड के तौर पर फिर से भेज दिया गया है। अगर यहां पर एयरफील्ड बनती है तो भारत अरब सागर और हिंद महासागर में चारों तरफ कड़ी निगरानी रख सकेगा, समुद्री लुटेरों की कार्यवाही पर विराम लगा सकेगा। नौसेना और वायुसेना के लिए हिंद महासागर और अरब सागर में ऑपरेशन करना ज्यादा आसान हो जाएगा। साथ ही चीन की बढ़ती गतिविधियों पर रोक लगाने का मौका भी मिलेगा। मिनिकॉय आइलैंड पर एयर स्ट्रिप बनाने का सबसे पहला प्रस्ताव भारतीय तट रक्षक बल ने दिया था। हालांकि अब इस नए एयरपोर्ट और एयरफील्ड का संचालन भारतीय वायुसेना करेगी। लक्षद्वीप के आसपास फिलहाल एक ही एयर स्ट्रिप है और वो अगाती आइलैंड पर है। वहां पर हर तरह के विमान नहीं उतर पाते। अगाती एयर स्ट्रिप 1204 मीटर लंबी और सिर्फ 30 मीटर चौड़ी है। यह एयर स्ट्रिप चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरी हुई है। जिस खतरनाक जगह पर यह है, वहां प्लेन उतारने या टेक ऑफ करने में पायलट्स के भी हाथ पैर कांप जाते हैं। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप के ट्रेंड होते ही प्लेन लैंडिंग के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि आसमान से इस एयरपोर्ट का नजारा किसी स्वर्ग जैसा नजर आता है और प्लेन यहां लैंड होते हुए किसी जन्नत में जाता नजर आता है। हालांकि दोस्तों, अब यहां के मिनिकॉय आइलैंड पर नया और बड़ा एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव फुल प्रूफ है। वैसे दोस्तों, लक्षद्वीप के कवरत्ती आइलैंड पर भारतीय नौसेना का INS द्वीप रक्षक नौसैनिक बेस है। यहाँ पर भारतीय नौसेना पहले से मजबूत है, लेकिन अब तैयारी हो रही है वायुसेना की मौजूदगी की और ताकत बढ़ाने की, और ये एक साथ कई मोर्चों पर भारत को बढ़त देने वाला है। वैसे दोस्तों, यहाँ केवल मोदी का ही प्लान काम नहीं कर रहा, बल्कि इजराइल भी लक्षद्वीप में कूद पड़ा है।
मोइज़ू की लंका लगाने के लिए इजराइल कुछ ऐसा करने जा रहा है कि मालदीव को मिर्ची लगना तय है। दरअसल इजराइल ने एक बड़ा ऐलान किया है कि लक्षद्वीप को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए वो खुद तैयार है। इसके लिए वो साल भर पहले भी लक्षद्वीप विजिट कर चुका है। ये कह सकते हैं कि लक्षद्वीप की तस्वीरें भले ही अभी आई हों, लेकिन इसे दुनिया के बेहतरीन द्वीप के तौर पर स्थापित करने की सेंटर की कोशिश तो पहले से चल रही होगी। भारत का दोस्त इजराइल लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन प्रोसेस के खारे पानी की अशुद्धियां दूर कर उसे साफ पानी में बदलेगा। इससे वहां साफ और मीठे पानी की समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जो किसी भी टूरिस्ट स्पॉट के लिए बेहद जरूरी है। पीएम मोदी ने साल 2017 में इजराइल दौरे के दौरान वहां बेहद मॉडर्न तकनीक देखी थी। इसके बाद लक्षद्वीप और अंडमान के लिए भी इस प्रोसेस पर बात की गई। दरअसल मालदीव में 90 के दशक में ही वहां डिसैलिनेशन प्लांट बनने लगे। हालांकि अब भी इस तकनीक की मदद से टूरिस्ट की ही जरूरत पूरी होती है। बहुत सा काम बारिश के पानी को जमा कर किया जाता है। मतलब दोस्तों, मालदीव अगर भारत के साथ पंगा नहीं लेता तो उसका कुछ बुरा नहीं होने वाला था। लेकिन मालदीव में मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के साथ उनके संबंध अब रसातल में पहुंचते दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू इंडिया आउट कैंपेन चलाकर सत्ता में आए हैं और आते ही उन्होंने भारत के साथ सभी समझौतों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया। चीन के इशारे पर उन्होंने भारत के साथ होने वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया और मुइज़ू अब चीन के साथ ऐसे समझौते पर आगे बढ़ने लगे हैं। इतना ही नहीं, मालदीव का राष्ट्रपति कह चुका है कि भारत अपने सैनिकों को माले से हटाए ताकि उनके देश में लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति ने जब भारत के खिलाफ जहर उगला, ठीक उसी समय पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदीव से सटे भारत के लक्षद्वीप से अद्भुत तस्वीरें शेयर कर मुइज़ू को कड़ा संदेश दे दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि पीएम मोदी का मालदीव को अब साफ संदेश है कि भारत को उसकी जरूरत नहीं है। अब पीएम मोदी ने खुद ही लक्षद्वीप को बढ़ावा देने की कमान संभाल ली है। बताया जा रहा है कि लक्षद्वीप के लिए जल्द ही कनेक्टिविटी को सुधारा जाएगा और कई होटल्स भी खोले जाएंगे। इससे भारतीय पर्यटकों को मालदीव जैसी प्राकृतिक सुंदरता भारत में ही देखने को मिलेगी। ये मालदीव के लिए बड़े झटके की तरह होगा, जिसकी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही काफी हद तक निर्भर करती है। धन्यवाद।